मामला ये भाई, इधर ईसाई धर्म के लोग हैं। काफ़ी समय से प्रार्थना होती है, लगभग 7-8 साल से। मतलब पहले वो हिंदू थे, अब वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य केवल एक आज्ञा है, प्यार, मोहब्बत और प्यार परमात्मा की बातें हैं। फायर, इस फायर का नहीं पता किस चीज़ का फायर कैसे। दोस्तों आगे हम ये वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आए दिनों में कोई ना कोई मसीह लोगों के ऊपर मुद्दा खड़ा कर देता है और मसीह लोगों को टारगेट करते हैं। आगे हम इस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे जहाँ पर जे भाई ने मसीह लोगों के ऊपर सवाल उठाए हैं और इस भाई के सभी सवालों का जवाब कैसे एक पास्टर ने दिए हैं। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। आ जाता है धर्म परिवर्तन का, पैसे देके लालच का। फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम खुद कर्जे में क्यों पड़े, यदि हम ही पैसे बांट रहे हैं तो लोगों को। दूसरी बात, हम क्यों किराए पे रह रहे हैं। तीसरी बात, ये मुद्दा उठा है, इसमें 2 बातें हैं। उस वीडियो में 27 तारीख की वीडियो में 2 मुद्दे हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे केवल हिंदू धर्म के लोग रहेंगे और जो इसके अलावा होगा उसको हाथ पैर तोड़े जाएंगे, हाड़ तोड़े जाएंगे। और कॉलोनियों को आह्वान दिया गया, कॉलोनी वासियों को, कि ऐसा माहौल बना दो कि यहाँ दूसरे धर्म के कोई भी आता है उसके हाथ पैर कांपने लगे। चलो ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसी वीडियो में पड़ोसी ने कहा साउंड सिस्टम से परेशानी है। हम कह रहे हैं यदि साउंड सिस्टम की बात है तो आप और मैं बैठ के बात कर लेंगे, पर बात यह है कि आप हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, हम यहाँ नहीं रह सकते, तो कार्रवाई होगी, पक्का होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी देश में यदि उनको हिम्मत है कि यहाँ पे सब धर्म के लोग एक ही धर्म के लोग रहेंगे, तो मैं कहता हूँ इस बात से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है जी। मैं इसके हिसाब से बोल चुका हूँ। आपका 7 का एक अधिकार है, इसमें आप कहीं भी रह सकते हो। 19 का हाँ, तो जो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई भी, जो शोर शराबे की है और जो किलकारियाँ मारने की या फायर हम तैयार बात करने के लिए, उसको लेके जो है काफ़ी परेशानी इन्होंने बताई है। मैं आपको 10 बार बोलूँगा ये बात, जिसको भी परेशानी है बैठ के बात करेंगे यार। ये तो है नहीं कि ऊंची आवाज़ में आवाज़ करेंगे तभी परमात्मा सुनेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है। कहीं भी चले जाइए, केवल मेरे धर्म की बात नहीं है, मुझे भी है, मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे सब टेंट वगैरह लगाते। कई बार ऐसा होता है हम रास्ते से नहीं निकल पाते, फिर क्या हंगामा करें, क्या उनके कागज चेक करें। साउंड सिस्टम इसलिए बजाया जाता है क्योंकि संख्या ज़्यादा है। यदि उनको प्रॉब्लम हम बात करेंगे, किसी को भी दिक्कत। सर, जो कॉलोनी वासी हैं उनका आरोप है कि पहले जो है सत्संग के तौर पर होता था, बस्ती खुद देखती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन अब ये चर्च में बदल दिया गया है, यहाँ पर चर्च चल रहा है, ऐसे कुछ आरोप हैं। चर्च का मतलब आप ये समझिए, मतलब कि विदेशी कोई है नहीं है। बाइबल संविधान मान्य किताब है, बाइबल के अनुसार जहाँ पे सत्संग होता है उसी को चर्च बोला जाता है। उसी को दूसरे धर्म में उसको क्या घर को ही चर्च बना दिया जाएगा फिर? नहीं, दरअसल क्या है, घर में क्या है कि इन्होंने जो जगह है, जैसे घर में एक मंदिर की जगह हो जाती है, एक स्थान हो जाता है कि भाई कभी भी कोई जागृत तक। आपने देखा नहीं, गाँव में बहुत सारी लेडीज अपने घर में एक आंगन में बैठ के परमात्मा का नाम ले लेती है। इन्होंने अपना घर ऊपर शिफ्ट करके नीचे रहने के लिए, बैठ के प्रार्थना करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए किया है। केवल यही नहीं, हम अपने अपने घर में भी जहाँ देखो, यदि बाइबल के अनुसार देखो तो जहाँ 2 या 3 जन लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं वही चर्च है। चाहे वो आप पेड़ के तले कर लो, चाहे अपने घर में कर लो, चाहे चर्च की बिल्डिंग बना लो। एक बात है सर, जैसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेमस है। फेमस भाई जी, तो आप कहाँ से हैं? मैं जुलाना से। जुलाना से। आप वहाँ पे अपना बढ़ा सकते हैं, लोगों की तादाद वहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे आके एक तरह से भड़का नहीं रही? नहीं, भड़का नहीं रहा। क्या आपने कभी अपने पंडित के अलावा और किसी पंडित को बुलाया बात करने? हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि घर का जो पंडित है ना वही आता है, कभी उनका परिवार से आ जाता है, उनका दोस्त आ जाता है कोई, वो हर बार नहीं आता। लेकिन आपने मुझे मेरे फेवर की है जी, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपने कहा आप अपने घर पे क्यों नहीं रहते? ऐसे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम मत्था टेक सकते हैं। मेरे गांव में खुद मंदिर, मेरा मामा खुद मंदिर में जाता है, फिर वो कई बार हरिद्वार भी जाता है। हम तो कुछ नहीं कहते, समझ रहे ना, वो जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई पंडित है, एक मिनट रुकिए प्रधान जी, 1 मिनट चुप हो जाओ। आप कदम मैं बात ठीक है। इन्होंने बोला कि आज जाना प्रार्थना करेंगे, मैं प्रचारक भी हूँ। ये मेरे वहाँ जा सकते हैं, मैं इनके वहाँ जा सकता हूँ। कोई ऐसा कानून से मुझे रोक देगा? नहीं रोक सकता। चाहे वो भक्ति की बात हो, चाहे वो कोई का। यदि कोई गैर कानूनी काम होता है, अभी बैठूंगा, अभी चलूंगा। भाई साहब, एक सवाल है, आपने अभी कहा कि नीचे का जो है इनका रहने का है और ऊपर का इन्होंने अपना आस्था का बना लिया। ठीक है, नीचे। अच्छा, नीचे इनका वो है मंदिर के तौर पर। आपने उदाहरण दिया कि जैसे घरों में मंदिर बना लेते हैं, लेकिन ऐसा है मंदिरों के लिए एक स्पेशल वो होती है। जैसे कोई भी अगर घर
में अलग अलग तौर पर मंदिर होते हैं वो खुद पूजा करता है, ठीक है। आपके घर में मंदिर है तो आप खुद पूजा करते हैं, जैसे बाहर से लोग नहीं आते, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, महीने में एक बार। अगर हम कोई सत्संग वगैरह या जैसे आप करवाते हो, ठीक है, तो अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे बना रहे हो, जैसे हर संडे की बता रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं कि हर रविवार को जो है ये प्रोग्राम होता है आपका, तो मैं आपकी इस बात का जी, जवाब दूंगा। जी। पहली बात तो हमारे पास यहाँ कोई प्रशासन ने ना तो सरकारी कोई चर्च दे रखा है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि अपने लोगों को या हम अपने आप को किसी मंदिर में बिठा के अपने परमात्मा के हिसाब से या बाइबल अध्ययन के अनुसार या उसकी प्रैक्टिस कर सके। दूसरा, मेरे पास चर्च होगा तो मैं अपने घर में क्यों बिठाऊंगा? अब आप कहते हैं हर हफ्ते हमें आज्ञा मिली है बाइबल के अनुसार, हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हर धर्म अपना अपना प्रैक्टिस करते हैं। मेरे प्रैक्टिस में, मेरे अध्ययन में ये है कि हमें हर हफ्ते इकट्ठे होकर परमात्मा का धन्यवाद करना और भाई लोगों से मिलना है, हालचाल पूछना, प्रार्थना करनी, घर चले जाना। 168 घंटे में से 2 घंटे इकट्ठा होते हैं, क्या प्रॉब्लम है? यदि 168 घंटे इकट्ठे हो जाए तो कोई कानून ऐसा है जो हमें मना करता हो? जींद के अंदर कोई कितने गलती हैं नहीं ना? आपके? जींद के अंदर टोटल देखो, कितने हम चल इनको रहे हैं? जानते हैं, एक दो भाई और हैं जो प्रार्थना करते हैं। जो सरकारी चर्च है वह उनके पास बिल्डिंग है, वो अपने घर नहीं करते। जी, आप पे इल्जाम लगाए गए हैं कि जुलाना से आपको भगा दिया गया था, ऐसा क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। और यदि कोई ऐसी बात है भगाना, मैं एक बात पूछता हूँ, आपने एक वीडियो देखी है जो जुलाने की फैला रखे हैं, 3 साल पुरानी वीडियो है। वो पिताजी, वो जिनके घर पे वो प्रार्थना हो रही है ना, जहाँ पे बजरंग दल फैले हैं, फोन बंद करो, ये करो, वो आप थोड़ी सोच समझो, वो बंदा एक्सपायर हो चुका है, उनके परिवार में लोग रहे नहीं, वो कैंसर से पीड़ित थे, वो अपने घर पे प्रार्थना कराते थे, उन्होंने वहां से प्रार्थना करना भगा दिया, वो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद भी ऐसे यूट्यूब या फेसबुक पे डाला जाता है जैसे मीटिंग आज की है। यदि ये ईमानदार है तो सच्चाई क्यों नहीं लेके आते? और एक और बात बताऊं, ये वीडियो फैला रहे हैं, आपको क्या लगता है भारत की हमारी एकता अखंडता को खराब कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं यहाँ पे अभी आपके या किसी अन्य धर्म के खिलाफ बोलूँ ना, मुझे अभी उठा के लेकर जाया जाएगा। हम इतना भी मतलब अधिकार नहीं कि हम अपनी खुद की प्रार्थना कर ले, दूसरों के बारे में बोलने की छोड़, उसके बारे में तो छोड़ो, हम खुद के लिए नहीं कर सकते। हर हफ्ते करेंगे, हमारे लिए हमारे धर्म का अध्ययन है और हमें करने के लिए है। यदि हम गलत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो आप बता दीजिए, हम वहीं सरेंडर करेंगे। यहाँ पर पब्लिक ये भी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर आप जो है जैसे डॉक्टर दावा करते हैं कि हम इस बीमारी का इलाज कर देंगे, तो ऐसा कोई दावा आप भी करते हो? जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि कैंसर का भी इलाज कर रहे हैं। 1% भी दावा नहीं करते कैंसर पीड़ित ठीक होगा मेडिकल में। मैं तो कहता हूँ मेडिकल में नहीं ठीक हो पाते कई बार। कौन ठीक हो सकता है? मानसिक तौर से बंदा है, बैठ के 2 मिनट प्यार की परमात्मा की बात करेंगे, ठीक हो जाएगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्रार्थना से हो जाती हैं, उसे हमें भी नहीं पता होता। जो काम परमात्मा का है वो कर सकता है। आप बताइए, पृथ्वी अधर में लटकी पड़ी है, गुरुत्वाकर्षण बल किसी ने तो बनाया होगा, मेडिकल ने थोड़ी ना बनाया। कुछ चीज है जो माँ के गर्भ में हमें बनाया जाता है, हड्डियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, कोई तो है जो उनको देखता है। पर यदि मैं कहूँ मैं कैंसर ठीक कर दूंगा तो मैं अपने धर्म के बिल्कुल खिलाफ हूं। आपका मानना यह है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाते हैं? आत्मा परमात्मा मिलन है, जो शरीर की बीमारी है यदि वो प्रार्थना से ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो भाई मेडिकल पढ़े। मेरी गाड़ी, मेरे को मेडिकल में जानते हैं, मेरी गाड़ी अधिकतर मेडिकल में जाती है लोगों की मदद कराने के लिए। आप मुझे बताइए, आदमी हाथ टूट गया, कोई है माइकल जो उसको जोड़ दे? बुद्धि काम कर रही है ना, उठाओ उसको प्लास्टर कराना है भाई। आगे जो पब्लिक है ना, ये कहती है कि यहाँ शोर होता है और इस शोर का जब मिलके भी बात कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें बार बार एक आरोप लग रहा है कि यहाँ पर फायर के रुके लगते हैं। ये फायर क्या होता है? तो ये किस तरह की प्रार्थना होती है? तो फायर वगैरह कुछ वो बंद कर दिया, वो उन्होंने बोला है, ठीक है। अभी यदि ऐसी कोई बात है, देखो जो नहीं, वो क्या प्रोसीजर था, क्या वो जानने क्या था? जो भी साउंड की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शब्द की प्रॉब्लम है, जो आपको अजीब लग रही है, माहौल खराब हो रहा है, उस बात के लिए कभी भी बैठ के बात करेंगे और करना पड़ेगा। अभी एप्लीकेशन एसपी साहब को चली हुई है, आपको लगता है वो बंद नहीं होगी? सर, भारत के अंदर सभी धर्मों प्रोटेक्शन चाहिए। आप सोचो, जब आप एक तो हम आह्वान कर रहे हैं जी, हम प्रार्थना करते हैं, एक कहता माहौल ऐसा बना दो कि हाथ गोड़े तोड़ दो, प्रोटेक्ट। आप बताइए, फिर मैं पुलिस बुलाऊंगा कि वो पुलिस बुलाएगी? पुलिस प्रोटेक्शन कहती है, पुलिस कहती है कि आपने नहीं बुलाया हमें, हम तो ऑडियंस ने बुलाया, पब्लिक ने बुलाया। पब्लिक ने बुलाया, ये भी अच्छी बात है। हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, आप चिंता ना करें, आप अपना नंबर दे दीजिए। जिस दिन एसपी साहब से या डीएसपी से मिलेंगे, आप हमारे साथ चलना, आप उनसे भी ले लीजिए जो भी बाइक लेनी है। ठीक है जी, ठीक है। हम अपनी सुरक्षा के लिए ही एप्लीकेशन डालेंगे। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामला कुछ करवाया था तो आप मौके पर मौजूद हो? हमारे पास मैसेज आता है करमवीर पादरी अपने मकान में कुछ पूजा पाठ करवा रहा है। अच्छा। और ये चंद्रमोहन रमेश वासिया मेरी बस्ती, ये हनुमान पालिसा करवा रहा है। मैंने दोनों का फिर कोई विवाद ना हो जाए दोनों पार्टियों में, इसलिए मैं आया। तो अभी क्या? अभी शांति है, ना विवाद होया यहाँ तक।